वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 30 सितंबर 2024 डेली करंट अफेयर को प्रस्तुत कर रहा हूं। बेहतर प्रश्नों का मैंने चयन किया है और निश्चित तौर से बेहतर करने का मेरा जज्बा है और हमेशा मैं प्रयास करता हूं कि बेहतर से बेहतर आपको जानकारी दूं और नवीनतम जानकारी सबसे पहले, सबसे तेज चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स और वुच बिलमोर को नासा और स्पेस एक्स के किस मिशन के तहत अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाया जाएगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन और खबरों में चर्चित रही हैं सुनीता विलियम्स और बिलमोर। तो दोस्तों, आज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी, क्रू 9 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को धरती पर लाने वाले नासा और स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन की शनिवार को सफल लैंडिंग की गई। इसमें ड्रैगन कैप्सूल को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। क्रू 9 मिशन को दोस्तों 26 सितंबर को लॉन्च करने का प्लान किया गया था, लेकिन फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर आए तूफान के हेलन से मौसम की स्थिति काफी खराब हो गई थी। इस कारण यह मिशन को टाल दिया गया था। और दोस्तों, सुनीता विलियम्स और बिलमोर को वापस लाने के लिए नासा के निक हैग, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रास्कोमास के कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोरोविनी मिशन पर जा रहे हैं। दोस्तों, दोनों को 5 महीने के मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS भेजा जा रहा है। हैग और गोरोविनो अगले क्रू रोटेशन के साथ फरवरी तक ISS पर रहेंगे। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण खबर है और निश्चित तौर से यह मिशन कामयाब हो और हमारी भगवान से दुआ भी है कि सुरक्षित यह मिशन और सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसरो के ऑर्बिटर मिशन कौन से देश शामिल हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी, स्वीडन इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्वीडन आधिकारिक तौर पर इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM में शामिल हो गया। इसे पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स IRF इसरो को विनीशियन न्यूटन्स एनालाइजर उपकरण VNA प्रदान करेगा। यह हल्का, कम शक्ति वाला लेकिन अत्यधिक सक्षम ऊर्जावान एटम एनालाइजर है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और माना जाता है कि इसका निर्माण पृथ्वी जैसी स्थितियों में हुआ था। वीनस सूर्य और शुक्र के वायुमंडल और वह मंडल से आवेशित कणों के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन करेगा। वीनस ऑर्बिटर मिशन दोस्तों मार्च 2028 में लॉन्च होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, पहले 2 प्रश्न अंतरिक्ष से संबंधित थे, आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, आने वाले दिनों में कई वीडियो और आ रही हैं नई नियुक्तियों से संबंधित और खेल, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर और सैन्य अभ्यासों से संबंधित वीडियो हमारी लगातार बैक टू बैक आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बने। वे फूमियो किशिदा का स्थान लेंगे। वह सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के नेतृत्व में सरकार बनाने
जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, शुक्रवार चुनाव में इशिवा ने आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाची को हराया। दोस्तों जापान एशिया में स्थित देश है, राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है और दोस्तों हाल में नियुक्त प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 2024 श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी हरिनी जयसूर्या, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली, चाड के नए प्रधानमंत्री बने अल्लामा हलीना, रूस के प्रधानमंत्री बने मिखाइल मिशुस्तिन, सोलोमेन आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने जेरेमिया मानुले, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने लॉरेंस वोंग, पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफा, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने डोनाल्ड टस्क, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर, अल्जीरिया के राष्ट्रपति नए बने अब्दल मजीद तैबोन, थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने पेंटो गार्टन सिनावात्रा, तुनिसिया के पीएम बने कामिल मैदोरी, इस्टोनिया के पीएम बने क्रिस्टन मिशेल, यूके के पीएम बने कीर स्टामर, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने डिक सूप, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने सिरिल रामफोसा, आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हल्ला टाम साडीटर, श्रीलंका के राष्ट्रपति बने अनुराग कुमार दिशनायके। तो दोस्तों ये रहे नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिनकी नियुक्ति 2024 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बी वनलाल वन्ना को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कंबोडिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हाल में बने नए राज्यपाल अरुण गोयल को क्रोएशिया का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मृद पवन दास रवांडा में भारत के अगले हाई कमिश्नर बने। यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान बने। बहामास कॉमनवेल्थ में हाई कमिश्नर बने बैंक जोशी। विनय मोहन कवात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बने। सुभाष गुप्ता को सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मलेशिया में मुजफ्फर शाह मुस्तफा उच्चायुक्त नियुक्त हुए। सीताराम मीणा नाइजर में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए। इजराइल में भारत में इजराइल के नए राजदूत हुए बने रूवेन अजार। श्रीलंका में भारत के नए राजदूत बने संतोष झा। म्यांमार में भारत के नए राजदूत बने अभय ठाकुर। और दोस्तों चिली में नए राजदूत बने अभिलाषा जोशी। क्यूबा में टी आर मिस्ट्रांग चांगसन। डेनमार्क में मनीत प्रभात। इथोपिया में अनिल कुमार राव। इटली में वाड़ी राव। रूस में विनय कुमार। यूनाइटेड किंगडम में विक्रम दोरास्वामी। आइसलैंड में आर रविंद्र। अल्जीरिया में स्वाति विजय कुलकर्णी। नीदरलैंड में कुमार तुहिन। तुर्की में मुक्तेश कुमार। तो दोस्तों ये रहे हाल में नियुक्त राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष 2023 के लिए आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दीपक सी मेहता इस प्रश्न का सही उत्तर है। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के सीएमडी दीपक सी मेहता को प्रतिष्ठित आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मुंबई में 59वें आईसीसी वार्षिक समारोह में भारतीय रासायनिक परिषद आईसीसी द्वारा दिया गया। दीपक सी मेहता रासायनिक उद्योग में अच्छा बदलाव लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 17वें विश्व नवाचार सूचांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 39वें स्थान पर भारत है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 17वें विश्व नवाचार सूचांक 2024 जारी करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा। टॉप देश हैं, पहला स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरा स्थान पर यूएस। भारत का स्थान 39वां है। और दोस्तों सबसे आखिरी स्थान अंगोला 133वें स्थान पर है। दोस्तों WIPO की स्थापना 1967 में हुई। टोटल सदस्य हैं 193। हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल हैं डैरेन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष
पर रहा। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 का यह 11वां एडिशन था और दोस्तों इसको जारी किया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप देश में पहला स्थान स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर लग्जमबर्ग, भारत का स्थान 58वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसका पहला संस्करण मदर मैरी कम टू मी लॉन्च किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अरुंधति राय इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अरुंधति राय का पहला संस्करण मदर मैरी कॉम लॉन्च 2 सितंबर 2025 में किया गया और बुक था द गॉड अ स्मॉल थिंग। बुक को पहला बुकर प्राइज मिला था 1997 में। और दोस्तों आपको बता दें, ये पहली भारतीय महिला थी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, 2024 में उन्हें पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला था और बुक आजादी के लिए यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। हाल के दिनों में ये पुस्तकें प्रकाशित हुई। दोस्तों, ये पुस्तक है पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। मनोज वाजपेयी की फिल्म, मनोज वाजपेयी की किताब है मनोज वाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी। पुस्तक के लेखक हैं पीयूष पांडे। और दोस्तों, 2024 की पुस्तक कैरोस के लिए जेनी एपरनबैक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। और आजाद नामक पुस्तक के लेखक हैं गुलाम नबी आजाद। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक हैं सैन वाटसन। प्रसिद्ध संस्करण यादें और यादें के लेखक हैं पुष्पा भारती, जिन्हें 2023 में 33वां व्यास सम्मान मिला। रौद्र सात्विकम के लिए उपन्यास प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान दिया गया 33वां 2023 के लिए। आई हैव द स्ट्रीट ए गुड क्रिकेट स्टोरी के लेखक हैं रविचंद्रन अश्विनी। यह पुस्तक पाठकों को अश्विनी के जीवन और पेशेवर क्रिकेट बनने के पहले के समय की एक आकर्षक यात्रा पर ले जाने का वादा करती है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स के पुस्तक लेखक हैं विल गेट्स। और दोस्तों, विल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स के पुस्तक हैं रस्किन बॉन्ड। और दोस्तों, गांधी सियासत और कम्युनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं पीयूष बावेल। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी के लेखक हैं सज्जन सिंह यादव। ए मैटर ऑफ हॉट एजुकेशन इन इंडिया के लेखक हैं अनुराग बेहर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक हैं रचना बिस्वास रावत। दोस्तों, रचना बिस्वास रावत एक पत्रकार और लेखक हैं। और दोस्तों, बिपिन यूनिफॉर्म के पीछे छिपे इंसान नामक एक किताब लिखी है। इस किताब में भारत के प्रथम सीडीएस बने जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक हैं सलमान रश्दी। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक हैं संजीव जोशी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक मेमोरीज नेवर डाइज के पुस्तक लेखक हैं डॉक्टर वाई एस राजन। मानसून पुस्तक के लेखक हैं अभय के। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक हैं नीरजा चौधरी। कारगिल एक यात्री की जुबानी लेखक हैं पुस्तक के लेखक हैं ऋषिराज। कृष्णा द सेवंथ सेस
नामक पुस्तक के लेखक हैं देवासी चटर्जी। रेबलेस अगेंस्ट द राज के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। द पावर वन थर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं वी.के. शिवानी। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी दी। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो, और रोज बेहतर से बेहतर हमारी वीडियो देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 20,942 फीट ऊंची एक नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में कहां 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में बदले गए नामों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल कर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम रखा गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम गणतंत्र मंडप रखा गया। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम अशोक मंडप रखा गया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद। गुजरात का सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम सुदर्शन सेतु। उत्तराखंड का जोशीमठ नगर का नाम ज्योतिर्मठ रखा गया। उत्तराखंड के कौशेया कोटेल तहसील का नाम कैंची धाम रखा गया। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण बदले हुए नए नामों के बारे में मैंने जानकारी दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक अनाम चोटी पर चढ़ाई की थी और इसे छठे दलाई लामा त्सांगयांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला किया गया। अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हाल में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 28 सितंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सूचना तक पहुंच और उसके कार्यान्वयन से संबंधित कानूनों के विस्तार की आवश्यकताओं के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है कि सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाज के लिए जानकारी मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पुणे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दूसरे भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने कहा एसएफबी के निवेशकों के लिए
सम्मेलन आयोजित किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह, गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए? गाइस जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और मुद्रा है उज्बेकिस्तान सोम और प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियोयव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पंपल का निधन हो गया, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जैविक किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी ब्रह्मोस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एडीबी ने फाइनेंशियल 2024 में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? विकास दर। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 0.7% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एथनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्थान में कौन सा स्थान हासिल किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तीसरा स्थान। भारत के वर्तमान खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी। एथनॉल उत्पादन और उसके उपभोग में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। दोस्तों एथनॉल एक बायोफ्यूल है यानी जैव ईंधन है। हमारा टारगेट 2025 तक पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाना। पिछले दशक गन्ने की खेती में 18% बढ़ोतरी हुई और गन्ना में 40% बढ़ोतरी हुई। एथनॉल एथिल अल्कोहल कहते हैं। इसका फार्मूला है CH3CH2OH। मेथनॉल मेथल अल्कोहल होता है दोस्तों। इसका सूत्र है फार्मूला है CH3OH। देश का दोस्तों पहला एथनॉल प्लांट पूर्णिया बिहार में लगा। और दोस्तों विश्व जैविक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को विश्व जैविक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में KN दारूवाला का निधन हो गया, वे क्या थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लेखक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हाल में KN दारूवाला का निधन हो गया। वे पूर्व IPS अधिकारी थे और दोस्तों 1958 की उत्तर प्रदेश काडर सेवा में नियुक्त हुए और चौधरी चरण के विशेष सलाहकार थे। और दोस्तों इनका जन्म 1937 में लुधियाना में हुआ था और उनकी पहली पुस्तक थी अंडर ओर्नियर। और आपको बता दें द कीपर ऑफ द डेड 1984 के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर की तरफ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल में किस देश के दिग्गज अंपायर अलीम डर ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने
संन्यास लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज। दोस्तों T20 के फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले डेवन ब्रावो ने सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट के से संन्यास ले लिया है और दोस्तों उन्होंने T20 के 582 मैचों में 631 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के क्रिकेटर साकिब अल हसन ने संन्यास की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया है। हाल में महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के संन्यास के बारे में जानकारी। क्रिकेट में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने संन्यास लिया, केदार जाधव ने भी संन्यास लिया और भारत के दिनेश कार्तिक ने भी संन्यास लिया। और दोस्तों आपको बता दिए, फुटबॉल में सुनील छेत्री ने संन्यास लिया, हॉकी में PR श्रीजेश ने संन्यास लिया, कुश्ती में विनेश फोगाट ने संन्यास लिया, बैडमिंटन में बी साई प्रणीत ने संन्यास लिया, टेनिस में रोहन बोपन्ना भारतीय खिलाड़ी ने संन्यास लिया और ब्रिटेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी एंडे मरे ने संन्यास लिया। तो दोस्तों ये रहे हाल में संन्यास लेने वाले खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी जोड़ी ने हांगजो ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जीवन नेदुन चेजियान और दोस्तों विजय सुंदर प्रशांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जीवन नेदुन जेजियान और विजय सुंदर प्रशांत की भारतीय टेनिस जोड़ी ने हांगजो ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतकर अपना पहला ATP खिताब जीता। हांगजो ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 एक ATP 250 प्रतियोगिता है जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसका आयोजन 18 से 24 सितंबर 2024 को हुआ। आयोजन स्थल था हांगजो, चीन। पुरुष एकल के विजेता थे मरीन चीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लैंडो नॉरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेताओं के बारे में जानकारी। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वर्स्टेपन रेड ब्लू के, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वर्स्टेपन, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कार्लोस सेंज फेरारी के, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वर्स्टेपन, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वर्स्टेपन, मियामी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लैंडो नॉरिस, मैकलेरन के, इमिलिया रोमांगाना ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वर्स्टेपन, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के विजेता चार्ल्स लेक्लेर फेरारी के, कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वर्स्टेपन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वर्स्टेपन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता जॉर्ज रसेल मर्सिडीज के, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता ऑस्कर पेस्ट्रे मैकलेरन के, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन, F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता चार्ल्स लेक्लेर, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लैंडो नॉरिस ब्रिटिश हैं। दोस्तों ये मैकलेरन के चालक हैं। चलते हैं दोस्तों क्विक रिवीजन 29 सितंबर 2024 के करंट अफेयर का। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहां आयोजित की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां ग्लोबल एरोस्पेस समिट का शुभारंभ हुआ?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अबू धाबी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का मेजबानी करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नए शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन सहित 136B का अनावरण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञा का विवेचन किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनिल रतूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपयुक्त सही उपयुक्त सभी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 शहरों पुणे, दिल्ली, कोलकाता में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी समुद्री सीमा पर नजर रखने एवं इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्वाड देशों में किस पहल की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैत्री इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 28 सितंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और बेहतर जानकारी मैंने दी है और नवीन क्वेश्चन सबसे पहले चैनल पर आपने देखा है तो आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं, अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।